सी, ये एक ए पर्सन है, ठीक है। इनको अकाउंट में पैसे भेजने थे बी को, ठीक है। बट बाय मिस्टेक डिलीवर हो गए सी को, ठीक है। मिस्टेक से हुआ है। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सॉरी सी की, कि वो इस पैसे को रिटर्न करे, क्योंकि उसके जो अकाउंट में पैसे आए हैं ये गलती से आए हैं, उसको भेजने का कोई इंटेंशन नहीं था और तुम्हारी कोई उधारी भी नहीं चाहिए भाई सी, जो तुम्हें हम पैसे दें, ठीक है। ए ने करना है, ए ने करना था बी को पैसे देने थे, ठीक है। और गलती से ट्रांसफ़र हो गए सी को। आप भी करते होंगे ना, कभी कभी पेमेंट करते हैं तो आप कर रहे हैं ए को और हो गए बी को। तो यहाँ पर क्या होता है, अब सी कहता है भाई मैंने आपको थोड़ी कहा था मेरे अकाउंट में पैसे डालो, आप मेरे अकाउंट में कहाँ से कौन पैसे डाल रहा है, मैंने तो नहीं कहा था मेरे अकाउंट में पैसे डालो, अब मैं क्यों दूँ आपको पैसे। अरे भाई ये कहता है भैया सुनो, मिस्टेक से पैसे डिलीवर हो गए हैं, गलती से हो गई गलती, अब आप मेरे पैसे प्लीज़ मुझे दे दो, मैं किसी और को कर रहा था। सी कर देता है इनकार, मैं नहीं करता जी, जाओ मैंने नहीं कहा था आपसे, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब इस कंडीशन में ए क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट। एंड जो भी इसके पास जो गलती से पैसा चला गया है उसको रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई गलती से आपके पास डिलीवर हो गए पैसे तो आप रख लेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इज्जत से नहीं दोगे, ऐसे नहीं दोगे तो मैं सूट फाइल करूँगा, कोर्ट दिलवाएगी, ट्रांजैक्शन है भाई, सारा प्रूफ है। तो इस तरीके से ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द सी एंड कैन रिकवर द मनी, जो भी उसकी मिस्टेक से हुई है, ठीक है, ट्रांसफ़र। चलिए अब इसका ही सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सी सेकेंड एग्जाम्पल है, आपने फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, ये बी है, बी ने इसको रखा पिस्टल पर, ठीक है। पिस्टल भाई बनाने नहीं आते, ये क्या बन गया पिस्टल की जगह, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। पिस्टल पर रखकर इसको कहता है कि चल भाई पैसे निकाल। ए ने डर के मारे इसको दे दिए पैसे बी को, क्या दे दिया इसने, मनी दे दी या कुछ भी सामान दे दिया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दी, किसको, बी को। अब ए क्या करेगा, जैसे ही इसने इसको सिक्योरिटी दे दिया, भाई ये तो इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, कॉशन करके, सर पे बंदूक रख के, पिस्टल रख के पैसे लिए हैं, तो ये क्या करेगा, बाद में इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है टू रिकवर द मनी, या जो भी इसने वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली है। ये रिकवरी का सूट फाइल क्या करेगा कि भाई ये मेरा फ्री माइंड से नहीं ली गई है, मैंने कंसेंट से प्रॉपर्टी नहीं दी है, हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट इसने जो मुझसे पैसे लिए हैं इतने हज़ार रुपये, या मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया इस बंदे ने, बी ने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी नाम करवा लिया, मुझसे पैसे ले लिया मेरे सर पे पिस्टल रखकर, ठीक है। तो आप कोर्ट में जाके ए क्या करेगा, सूट फाइल करेगा और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आप सी, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल एग्रीमेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं दिया था ए ने, ना ही बी ने कोई इसी तरह का एक्सेप्टेंस किया था, ना ही कोई कॉन्सिडरेशन हुआ था बिटवीन द पार्टीज, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज। सो बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो भाई वैलिड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ए जो है जिसके पिस्टल रखकर उससे सामान लिया है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई घर मकान अपने नाम करा लिया है उसको गन पॉइंट पे लेकर, तो ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि उसकी वो फ्री विल से नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फ्री विल नहीं थी, इसलिए वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बी, क्योंकि इसने बंदूक की नोक पर क्या किया, पैसे ले लिए, ठीक है।